हेलो दोस्तों, NIRT कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 15 लेकर आए हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। दोस्तों आज चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनके द्वारा डाटा को कंप्यूटर में फीड किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर इनपुट टेक्स्ट, आवाज, चित्र, चलचित्र या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकता है। तो कंप्यूटर में जो भी डाटा हम फीड करते हैं, इनपुट करते हैं, बोलते हैं, तो वह सब क्या है दोस्तों? वह सब इनपुट है। और इनपुट किससे होगा दोस्तों? इनपुट डिवाइसों से होगा। जैसे हम कोई टेस्ट कंप्यूटर में इनपुट करेंगे तो कीबोर्ड से कर सकते हैं। कोई भी आवाज़ हम कंप्यूटर में इनपुट कराएंगे तो दोस्तों माइक से बोलेंगे, जो आवाज़ इनपुट हो जाएगी। दोस्तों किसी चित्र को या वीडियो शूट करना होता है दोस्तों, तो वो किससे इनपुट होता है, किससे इनपुट किया जाता है? तो दोस्तों डिजिटल कैमरा से होता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों समझिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस के नाम, जिन इनपुट डिवाइसों से हम डाटा को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। पहला नाम कीबोर्ड। तो दोस्तों जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक साधारण इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इस कीबोर्ड के बारे में हम विस्तार से चलेंगे। कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। दूसरा दोस्तों है माउस। माउस को भी इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तीसरा दोस्तों जॉयस्टिक। चौथा है दोस्तों लाइट पेन। पांचवा है स्कैनर और बार कोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। MICR एक मशीन है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर दोस्तों, इसे भी हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इसका प्रयोग बैंकों में किया जाता है। पंच कार्ड एक रीडर होता है, पंच कार्ड दोस्तों, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों, ये तो सुना ही होगा, OMR सीट आपने जब एग्जाम दिया होगा, आप बहुविकल्पी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपने पेपर दिया होगा दोस्तों, तो वहां पे आपको OMR सीट मिली होगी। तो OMR सीट को चेक करने के लिए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिस क्वेश्चन को या आंसर को बड़े आसानी से वो हल कर सकता है, पता लगा सकता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद दोस्तों OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर दोस्तों। OCR डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है और माइक एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों मैंने आपको इनपुट डिवाइसों के नाम बताया हूँ, उसका काम अभी नहीं बताया दोस्तों। तो चलिए फटाफट दोस्तों इनपुट डिवाइसों का काम बताते हैं। पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कीबोर्ड है क्या? कीबोर्ड क्या है दोस्तों? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड होता है एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा फीड करने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक डाटा किसे कहते हैं, तो आगे हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिक डाटा ABCD हो गया, 0 से 9 तक संख्या हो गया, अल्फा कुछ अनदर स्पेशल सिंबल हो गया दोस्तों। इन सभी तीनों चीज़ों को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा को हम कीबोर्ड से ही फीड करते हैं दोस्तों। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है दोस्तों। जब भी आप कीबोर्ड से कोई भी डाटा को फीड करते हो तो वह डाटा प्रोसेस होकर आउटपुट होता रहता है, मॉनिटर पर दिखाई पड़ता है दोस्तों, वो प्रदर्शित होता रहता है। कीबोर्ड का प्रयोग माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों जब कभी कीबोर्ड माउस नहीं चलता है तो उसका काम हम कीबोर्ड से भी ले सकते हैं दोस्तों, इसलिए कीबोर्ड को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। यह कीबोर्ड बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें अक्षर, अंक, विशेष चिन्ह, फंक्शन कीज और कुछ कंट्रोल कीज भी होती हैं दोस्तों। जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें अक्षर ABCD हो गया अक्षर, और कुछ डिजिट हो गया, संख्या हो गया, कुछ स्पेशल सिंबल हो गया। तो ये दोस्तों जो है ये क्या है हमारा दोस्तों, एक टाइपराइटर कीबोर्ड है सर। दोस्तों क्या है,
एक टाइपराइटर की तरह कीबोर्ड होता है हमारा। दोस्तों आजकल 104 से 107 बटने वाले क्वालिटी कीबोर्ड का प्रयोग प्रचलन में है। दोस्तों यह कीबोर्ड जो है क्वालिटी कीबोर्ड है। क्वालिटी कीबोर्ड का एक पहचान है दोस्तों QWERTY। ये कीबोर्ड के बाईं साइड से स्टार्टिंग से दोस्तों 6 शब्द जो है सीरियल वाइज है, जिसे बोला जाता है क्वालिटी कीबोर्ड। और दोस्तों क्वालिटी कीबोर्ड जो आ रहे हैं 104 से 107 बटने वाले क्वालिटी कीबोर्ड पाए जाते हैं। दोस्तों पहले जो कीबोर्ड यूज होता था दोस्तों, पहले का जो कीबोर्ड यूज होता था वो PS2 कीबोर्ड होता था दोस्तों। पहले का जो कीबोर्ड यूज होता था दोस्तों वो PS2 था। PS2 का मतलब दोस्तों प्लग स्टेशन 2 का प्रयोग होता था दोस्तों, जिसमें PS2 कीबोर्ड में 6 पिन पाया जाता है, 6 पिन पाई जाती है। दोस्तों PS2 कीबोर्ड के बारे में अभी आगे हम दिखाने वाले हैं। PS2 कीबोर्ड जो होता है ऐसा गोल टाइप का होता है दोस्तों। उसका जो ड्राइवर होता है जो CPU से लगाया जाता है वो गोल टाइप का होता है, जिसमें पतली पतली पिन 6 पिन पाई जाती है। और CPU के मदरबोर्ड से वो जैक जो होता है उसका ड्राइवर होता है, उसमें कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों वह कीबोर्ड आज नहीं प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना कीबोर्ड है PS2 कीबोर्ड, और PS2 मार्केट में बहुत ही कम आ रहा है दोस्तों। इसलिए आज वर्तमान में करंट टाइम में जो यूज हो रहा है वो वर्तमान में कीबोर्ड USB यूज हो रहा है दोस्तों। USB का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस का प्रयोग हो रहा है दोस्तों वर्तमान समय में जो भी आज कीबोर्ड आज हम यूज कर रहे हैं तो दोस्तों वो यह कीबोर्ड है, इस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इसे दोस्तों USB केबल बोला जाता है। USB का जो कीबोर्ड होता है दोस्तों, इसे लैपटॉप वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में तार भी नहीं लगा होता है, वायरलेस ब्लूटूथ जिसे बोला जाता है वायरलेस कीबोर्ड होता है, जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक बैटरी लगी होती है, जिसके मदद से कीबोर्ड काम करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कीबोर्ड समझना है। जो आपका कीबोर्ड है दोस्तों, ये दोस्तों जो है ये आपका ये है वायरलेस कीबोर्ड है दोस्तों, ये वायरलेस है। और दोस्तों यह कीबोर्ड देख रहे हैं आप, ये कीबोर्ड जो है USB है दोस्तों, USB। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ये आपका PS2 है दोस्तों, PS2 कीबोर्ड है। और ये PS2 कीबोर्ड ऐसा गोल टाइप का होता था दोस्तों, जिसमें पतली पतली 6 पिन पाई जाती हैं, और यही पिन है जो CPU के पोर्ट में पीछे कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों शायद ये समझ में आया होगा। आज कीबोर्ड जो यूज हो रहा है ये पहले समय में यूज होता था दोस्तों, पहले यूज किया जाता था 3 से 4 साल पहले, लेकिन आजकल ज़्यादातर यूज आज USB का प्रयोग किया जाता है और वायरलेस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे समझ लेते हैं। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का कार्य और स्थिति के अनुसार कीबोर्ड निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों कार्य और स्थिति के अनुसार कीबोर्ड निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जैसे दोस्तों मुख्य कीबोर्ड या टाइपराइटर बटन, दूसरा दोस्तों फंक्शन बटन, तीसरा संख्यात्मक कीपैड, और दोस्तों कर्सर मूवमेंट बटन, और मॉडिफायर बटन, स्पेशल पर्पज बटन। तो चलिए दोस्तों हम समझा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बटन होता है उसे टाइपराइटर बटन या मुख्य बटन, इंग्लिश में कह सकते हैं दोस्तों अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक कीपैड बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है इसमें ABCD भी पाया जाता है, और 0 से लेकर के 9 तक संख्या भी पाया जाता है, और कुछ एन अदर स्पेशल सिंबल भी पाया जाता है। तो दोस्तों कहा जाए कि इसमें तीनों चीज पाया जाता है, इसलिए इसे मुख्य कीबोर्ड बटन या टाइपराइटर बटन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड भी बोला जाता है। दोस्तों फंक्शन बटन जो होता है F1 से स्टार्ट होता है और F12 तक होता है। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन बटन होता है, और इसका प्रयोग आगे हम बता रहे हैं दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ होगा। और अगला दोस्तों संख्यात्मक कीपैड जो होता है दोस्तों यहाँ पे होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो यूज होता है उसे संख्यात्मक कीपैड बोला जाता है दोस्तों। संख्यात्मक कीपैड में 0 से लेकर 9 तक संख्या होता है, दशमलव का चिन्ह भी होता है दोस्तों, इंटर बटन, प्लस माइनस, गुणे का सिंबल, भाग का सिंबल, और छोटा सा एक नमलाक बटन भी होता है जिसे दबाने पर ही ये सारा काम करता है दोस्तों। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं
संख्यात्मक कीपैड। अब कर्सर मूवमेंट बटन, दोस्तों कर्सर मूवमेंट बटन जो होता है, यहाँ टैब बटन जो होता है, इस टैब बटन से हम कर्सर को मूव कर सकते हैं या हम इस एरो बटन से मूव कर सकते हैं दोस्तों। तो इस एरो को भी हम कर्सर मूवमेंट बटन के नाम से भी जानते हैं। मॉडिफायर बटन, दोस्तों जो मॉडिफायर बटन होता है, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर, इन बटनों को हम मॉडिफायर बटन कहते हैं। जैसे किसी सॉफ्टवेयर में प्रयोग किया जाने वाला एक दूसरे की सहायता से आप प्रयोग किया जाए, उसे हम मॉडिफायर बटन कहते हैं दोस्तों। जैसे कंट्रोल शिफ्ट दबाकर कोई बटन प्रयोग करें, उसे हम मॉडिफायर बटन कहते हैं। स्पेशल पर्पज बटन, दोस्तों स्पेशल पर्पज बटन वह होता है जिसे इंटर बटन बोला जाता है। इंटर बटन ये स्पेशल बटन में आता है, जिसे एक रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा जो होता है दोस्तों, इसे रिटर्न की के नाम से जाना जाता है। कीबोर्ड में 2 इंटर बटन पाए जाते हैं, एक यहाँ पे, एक नम लॉक वाले में। तो दोस्तों इसे हम स्पेशल पर्पज बटन कहते हैं। दोस्तों कीबोर्ड में सबसे बड़ी जो बटन होती है वो स्पेस बार होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो एक विंडो का लोगो बना है, इसे विंडोज बटन बोलते हैं, विंड की के नाम से भी जाना जाता है। एक दोस्तों यहाँ एक छोटा सा विंडो बना है, एक छोटा सा रिफ्रेश वाली एक यहाँ पे पॉइंटर बना है, इसे रिफ्रेश बटन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम और कुछ बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन शॉट यहाँ पे देख सकते हैं। आपने विंडो में कोई भी इसको स्क्रीन शॉट लेना है, इस बटन को दबाएंगे तो स्क्रीन शॉट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ स्क्रॉल लॉक है, इसे दबाने से आपका ऊपर नीचे जो लॉक होता है वो लॉक हो जाएगा। और होम पेज पे आने के लिए, इंड पेज पे जाने के लिए, डिलीट करने के लिए, इंसर्ट लाइन की पहले लाइन में आने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं आप फटाफट मैं इन कीबोर्ड के बारे में समझा देता हूँ। तो पहले दोस्तों यहाँ पे समझना है कीबोर्ड या टाइपराइटर बटन के बारे में। तो इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर A to Z, अंक 0 से 9 तक, विशेष चिन्ह, कुछ स्पेशल सिंबल, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य कीबोर्ड बटन या टाइपराइटर बटन। तो मैंने आपको बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से 9 तक संख्या, अल्फाबेट कुछ, और यहाँ पे ABCD, इनको क्या कहते हैं हम दोस्तों? ये हम टाइपराइटर बटन कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं दोस्तों। इसे अल्फाबेट कीपैड और न्यूमेरिक कीपैड भी कहा जाता है। तो दोस्तों फंक्शन की बटन मैंने अभी बताया कि एक कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं। इसका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है दोस्तों, निर्भर करता है। दोस्तों आगे संख्यात्मक कीपैड। संख्यात्मक कीपैड मैंने आपको इधर बता ही दिया दोस्तों, चलो हम इसे समझा भी देते हैं। संख्यात्मक कीपैड, संख्यात्मक कीपैड कीबोर्ड की दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों को संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है दोस्तों। इसमें 0 से 9 तक अंक होता है, दशमलव पाया जाता है, जोड़ के लिए प्लस का सिंबल, घटाव के लिए माइनस का सिंबल, गुणे का सिंबल तथा भाग का सिंबल के साथ न्यूमेरिकल लॉक, दोस्तों कह सकते हैं नम लॉक बटन तथा इंटर बटन पाया जाता है दोस्तों। इसे हम संख्यात्मक कीपैड कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।